Hi everyone, welcome to my YouTube channel Sports Lover Physical Education. Today I am going to discuss a very important topic about the postural deformity. Before going to discuss, we know about the posture. Let's start posture. What do you mean by posture? Correct posture means the balancing of body in accurate and proper manner while sitting, standing, reading, writing, or during any other action of the body. Posture means good position of body called the posture. There are two types of posture, static and dynamic. Static postures are including sitting and standing position. Dynamic postures Dynamic postures are including running, jumping, walking and moving. गुड पोस्चर की मान्यता हम उसको देते हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस और एक्यूरेट एंड एक प्रॉपर मैनर में जो है काम करता है। जैसे कि जब हम सीटिंग पोजीशन में होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो चाहे या कोई भी हम एक्शन करते हैं अपने बॉडी का, तो वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, एक एक्यूरेट पोजीशन में होनी चाहिए और उसमें जो है बॉडी का बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं गुड पोजीशन ऑफ द बॉडी, करेक्ट पोस्चर। ओके। पोस्चर जो है हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक पोस्चर जो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होती है और दूसरा होता है डायनामिक जो हमारी मूवमेंट्स करती रहती है, जो जैसे कि जो हम उसको बोलते हैं हम डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर वो पोस्चर होता है जिसके अंदर हम सिटिंग जैसे बैठ के हम कोई काम करते हैं या जो खड़े पोजीशन में काम कर रहे हो तो जो है स्टैटिक पोस्चर में होता है। और डायनामिक पोस्चर्स वो पोस्चर्स होता है जिसके अंदर जो है हम गतिशील पोजीशन में होते हैं, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, मूव कर रहे हैं, कहीं इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डायनेमिक पोस्चर। तो ये हमारे पोस्चर्स के दो पोस्चर्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक होता है मोमेंट्स और स्टैटिक में मोमेंट्स नहीं होता, जो हम बिल्कुल प्रॉपर वे में। Common postural deformities. There are various types of postural deformities are discussed below. Number 1 spinal curvatures, number 2 flat foot, number 3 knock knees, number 4 bow legs and last number 5 round shoulder. नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज आर डिस्कस्ड बिलो। नंबर 1 स्पाइनल क्यूरेचर, नंबर 2 फ्लैट फुट, नंबर 3 नॉक नीज, नंबर 4 bow legs और नंबर 5 राउंड शोल्डर। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ उसे कहते हैं जो हम कहीं ना कहीं अपनी गलत आदत, गलत हैबिट्स की वजह से, बैड हैबिट्स जिसको बोलते हैं हम, उसकी वजह से जो है हमारे पोस्चर्स के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि हम कोई भी, मतलब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, वेयरिंग द टाइट क्लोथिंग, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ डाइट, जेनेटिक्स डिसऑर्डर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसकी वजह से जो है हमारे पोस्चर्स के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाती है, कोई ना कोई कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ बैड हैबिट्स, गलत आदत की वजह से भी होती है। कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़, द फर्स्ट पॉइंट्स, स्पाइनल क्यूरेचर। स्पाइनल क्यूरेचर्स, this types of deformities is related to spine. This deformity is caused by carrying excessive weight beyond capacity. There are three types of spinal deformities. Number 1 kyphosis, next lordosis and scoliosis. So let's begin. Start the spinal curvature. स्पाइनल क्यूरेचर स्पाइनल क्यूरेचर को हम रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, यानी मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारा टेढ़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल क्यूरेचर। स्पाइनल क्यूरेचर के अंदर क्या होता है कि हड्डी, छोटी छोटी हड्डियाँ जो हमारी वर्टिब्रा से बनी होती है, वो जो एक डिस्क के साथ एक
ऊपर एक जमी होती है, एक के ऊपर एक जो है जमी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल क्यूरेचर। अगर हमारी जो है हेल्दी जो स्पाइनल होती है उसको एक तरफ से देखने पर इसमें हल्के घुमाव नज़र आते हैं, इसमें एक जो है हल्के से घुमाव नज़र आने लगता है। ये हल्के घुमाव शारीरिक गतिविधि एवं गुरुत्वाकर्षण के चलते पैदा होने वाले दबाव को अवशोषित कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, स्पाइनल क्यूरेचर। पीछे से देखने पर हमारी जो स्पाइनल जो होती है पीठ के बीचों बीच सीधे ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि मेरुदंड के मतलब स्पाइनल स्पाइनल के मतलब इन इम्बैलेंस होने की स्थिति में जो हमारे स्पाइनल की जो है नेचुरल जो है कर्व कुछ स्थानों पर संरेखित नहीं रह पाती या कुछ स्थानों में अधिक बढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल क्यूरेचर। रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 काइफोसिस, जिसको हम बोलते हैं कुबड़, पीछे की ओर कुबड़ होना। नेक्स्ट जो है लार्डोसिस, कुबड़, इसको भी कुबड़ बोलते हैं, आगे की तरफ कुबड़ होना, उसको हम बोलते हैं क्या, लार्डोसिस। और लास्ट जो है हमारा रीढ़ की अस्थियों का एक ओर झुकना, उसको हम क्या बोल जाते हैं, स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस क्या होता है, रीढ़ की हड्डियों का एक ओर झुकना स्कोलियोसिस कहलाता है। काइफोसिस क्या होता है, जो कुबड़ पीछे की ओर होता है उसको हम बोलते हैं काइफोसिस, और जो है आगे की ओर जो कुबड़ होता है उसको हम बोलते हैं लार्डोसिस। लार्डोसिस। तो ये क्या है, हमारे 3 तरह के स्पाइनल क्यूरेचर हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल क्यूरेचर। स्पाइनल क्यूरेचर 3 तरह की होती हैं, कौन कौन से, काइफोसिस, लार्डोसिस और स्कोलियोसिस। काइफोसिस पीछे की ओर कुबड़, लार्डोसिस आगे की ओर कुबड़, और स्कोलियोसिस जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डियों का एक ओर झुकना, उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्पाइनल क्यूरेचर के फर्स्ट पॉइंट्स, kyphosis. Kyphosis implies an increase or exaggeration of a backward or posterior curve or a decrease or reversal of a forward curve. It is also called round upper back. Depression of chest is common in kyphosis. Kyphosis पीछे की ओर कुबड़, जिसको हम बोलते हैं पीछे की ओर कुबड़। काइफोसिस में क्या होता है कि ऊपरी जो हमारी स्पाइनल की जो है में डिफेक्ट हो जाती है। हर किसी की रीढ़ की हड्डी में थोड़ा कर्व होता है, लेकिन अगर वो 50 डिग्री से अधिक कर्व हो तो उसे डिफेक्ट माना जाता है। इस तरह की डिफॉर्मिटीज में क्या होता है कि पीठ गोल या कुबड़ भी कहा जाता है, उसे गोल पीठ वाले भी बोलते हैं और उसको कुबड़ भी बोलते हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसे अधिक उम्र वाली महिलाओं में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसके अंदर डिफेक्ट हो जाती है, वो एक तरफ से वक्र बना लेती है, कर्व बना लेती है, और उसमें क्या होता है कि 50 डिग्री से अगर अधिक कर्व बनता है तो उसे डिफेक्ट माना जाता है। और इस जो है डिफेक्ट को, काइफोसिस को हम बोलते हैं क्या, गोल पीठ या कुबड़ भी कहते हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकती है, कोई भी उम्र का हो, किसी में भी होने का चांसेस होता है, लेकिन ज़्यादातर इसे अधिक उम्र वाली महिलाओं में देखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस एक स्पाइनल क्यूरेचर होता है, और इसमें क्या होता है कि हमारे स्पाइनल में कर्व बन जाता है, इसको हम बोलते हैं काइफोसिस। काइफोसिस हड्डियों में कमजोरी के चलते होती है, जिससे वो दब जाती है या चटक जाती है। अन्य तरह की काइफोसिस जो हमारे बच्चों और बूढ़ों के अंदर भी देखने को मिल सकती है, जिसका मेन रीज़न होता है स्पाइनल की बनावट ठीक से ना होना या समय के साथ स्पाइनल की हड्डियों का कमज़ोर होना हो सकता है। काइफोसिस के रीजन्स हो सकते हैं। Causes of kyphosis. The various causes of kyphosis are malnutrition, illness, insufficient exercises, rickets, carrying a heavy weight on shoulders, improper furniture, weak muscles, etc. काइफोसिस के रीजन्स
होने का कारण है हमारे मालन्यूट्रिशन की कमी होना, कोई बीमारी हो, या तो इनसफिशिएंट हमारे एक्सरसाइज, जो हम लैक ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं, एक्सरसाइज की कमी होना, और जो विटामिन डी की कमी, जिससे कि जो है हमारे हड्डियों में रिकेट्स रोग हो जाता है, उसकी कमी। काइफोसिस के और भी कारण हैं, और भी कॉजेज हैं। कैरिंग ए हैवी वेट ऑन शोल्डर, और जो है हैवी वेट को जो है हम अपने कंधे के ऊपर लेते हैं, जो हैवी वेट लेके चलते हैं, उसकी वजह से भी होता है। इम्प्रॉपर फर्नीचर, जो हमारे फर्नीचर जो होता है, जो जिस पे हम बैठ के पढ़ते हैं लिखते हैं, वो भी एक जो है प्रॉपर वे में नहीं होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड लास्ट क्या है, वीक मसल्स, और हमारे मसल्स के अंदर जो है कमजोरी की वजह से भी काइफोसिस में भी अकर। ओके, तो ये है काइफोसिस। काइफोसिस के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है? तो माल न्यूट्रिशन की कमी, कोई पुरानी बीमारी हो हमारी जिससे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, जो हमारे अंदर एक्सरसाइज की कमी होती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी की वजह से, और जो है हम हैवी वेट जो है अपने शोल्डर के ऊपर रख के जो है लेके जाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इम्प्रॉपर फर्नीचर, जिसकी वजह से, जैसे जो कोई मेज हो, टेबल हो, कुर्सी हो, जिसके ऊपर हम बैठ के स्टडी करते हैं, वो एक प्रॉपर वे में नहीं बना हुआ होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और लास्टली क्या है, जो हमारे कमज़ोर मसल्स की वजह से भी होने का कारण हो सकता है, क्या है, काइफोसिस। तो ये है हमारे काइफोसिस के कॉजेस। ओके, आइए देखते हैं काइफोसिस को एग्जाम्पल के थ्रू, फिगर के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। काइफोसिस, फर्स्ट फिगर्स में देख लीजिए, काइफोसिस में स्पाइन का क्या स्टेटस रहा है। जो हमारा स्पाइनल जो है अपर बैक जो है कर्व बना हुआ है, सी टाइप का बना हुआ है, घूम गया है, ऊपर से कर्व बन गया। फर्स्ट फिगर में काइफोसिस स्पाइनल है, और सेकेंड फिगर्स के अंदर जो है नॉर्मल स्पाइन है। नॉर्मल स्पाइन का पोजीशन आप सर्च कीजिए, देखिए किस तरह का बनावट बना हुआ है स्पाइन का। स्पाइन जो है बिल्कुल एक परफेक्ट वे में इस तरह का होता है। और काइफोसिस के अंदर स्पाइनल का क्या बना हुआ है, अपर क्यू कर्व बना हुआ है। तो इस तरह जो है हम इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि काइफोसिस में क्या होता है। काइफोसिस में हमारा स्पाइनल रीजन जो है कर्व बन जाता है, वो भी अपर बैक के ऊपर जाके बनता है, उसको हम बोलते हैं काइफोसिस। काइफोसिस आगे पीछे की ओर कुबड़ होता है। स्पाइन क्यूरेचर के नेक्स्ट पॉइंट्स को हम देखते हैं। लॉर्डोसिस क्या है? लॉर्डोसिस इज इनवर्ड क्यूरेचर ऑफ स्पाइन। इन फैक्ट इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन लंबर रीजन. इट क्रिएट्स problems in standing and walking. The body seems to be stiff. लॉर्डोसिस इनवर्ड क्यूरेचर ऑफ द स्पाइन, आगे की तरफ क्या होता है, इसके अंदर कर्व बन जाता है। लॉर्डोसिस को बोलते हैं हम कुबड़ आगे की ओर। वो काइफोसिस में क्या था कि पीछे की ओर कुबड़, लॉर्डोसिस में क्या है, आगे की ओर कुबड़। यस, ये पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, जिसमें जो है हमारा स्पाइनल कर्व का जो है कुछ हिस्सा जो है हमारे कमर के सामने से उसका सामान्य से अधिक टेढ़ा हो जाता है। कमर से नीचे जो है हमारा स्पाइनल कर्व वो टेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार जो है हमारा पेट शरीर से आगे निकल जाता है, और कंधे आगे की ओर एक बगल में निकल जाते हैं, जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस में इसके अगर जो है ये हमारा स्पाइनल क्यूरेचर आगे की ओर, नीचे से आगे की ओर निकल जाता है, जिससे हमारा जो है पेट जो है अधिक दिखाई देने लगता है। यह सभी उम्र के लोगों में हो सकता है, और यह छोटे बच्चों एवं महिलाओं में अधिक सामान्य होता है, मतलब ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं में पाई जाती है। यह महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद हो सकता है, या उन लोगों में हो सकता है जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। जब यह पीठ के निचले हिस्से को इफ़ेक्ट करता है, तो इसके चलते पीठ में दर्द भी होने लगता है, पीठ के अंदर बैक पेन होने लगता है, मतलब पीठ दर्द होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, जिससे हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जिससे हम चलते फिरते हैं तो हमको दर्द महसूस होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं, कुबड़ हो जाते हैं। स्पाइनल कर्व, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा अब नीचे से
आगे की ओर इनवर्ड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को आगे आगे की ओर कुबड़ होना। चलिए तो फिर हम लॉर्डोसिस को जो है फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल दो फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है। पहले में नॉर्मल दिखा रहा है और दूसरे में लॉर्डोसिस दिखा रहा है। नॉर्मल में क्या है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है जिस एंगल में होना चाहिए उसमें बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन लॉर्डोसिस वाले जो फिगर्स है उसके अंदर देखिए आप, स्पाइनल कॉर्ड हमारा आ तो रहा है लेकिन लोअर वाले बीच में जो है कमर से थोड़ा सा ऊपर जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ट्स हो गया है, जिससे कि जो है हमारा पेट जो है आगे की तरफ निकल गया है, उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में जो है लोअर बैक इनवर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। Next points, scoliosis. Postural adaptation of the spine in lateral direction is called scoliosis. Scoliosis means bending, twisting, or rotating. In fact, these are sideways curves and may be called scoliotic curves. Scoliosis curves may be found in S shape. स्कोलियोसिस को जो हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियों का एक और झुकना, उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। जब आप किसी को पीछे से देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड या पीठ ऊपर से नीचे तक सीधी दिखनी चाहिए, लेकिन यदि किसी एक और वक्र निकला हुआ हो, स्पाइनल कर्व जो है निकला हुआ हो, तो इसे रीढ़ की हड्डियों का एक और झुकना स्कोलियोसिस कहते हैं। यह कर्व राइट या लेफ्ट किसी भी ओर निकला हुआ हो सकता है। कर्व को गंभीरता बहुत हल्के और नामुश्किल ध्यान देने योग्य से गंभीर तक भिन्न हो सकती है। स्कोलियोसिस क्या होता है कि जब आप किसी को पीछे से देखते हो तो उसका पीठ जो है बिल्कुल सीधा दिखाई देना चाहिए, लेकिन अगर ये डिफॉर्मिटीज है, स्कोलियोसिस ये है कि अगर मान लो वो पीठ जो है पीछे से सीधी दिखाई नहीं दे रही है, स्पाइनल कॉर्ड सीधे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और वो जो किसी एक और साइड हुए यानी कि लेफ्ट या राइट किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में वो एक और निकला हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियों का एक और झुकना स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोसिस के कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस में बी ड्यू टू मैनी रीजन, बट द मेन रीजन्स आर diseases in the joints of bones, underdeveloped leg, infantile paralysis, rickets, heavy weight on one shoulder and unhealthy conditions, है ना। काजेज ऑफ द, इसके रीजंस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं स्कोलियोसिस के, तो ये जो है एक हमारे जॉइंट्स में जो बोन्स होती है उसके अंदर बीमारी की वजह हो सकती है, हमारे लेग्स का जो है सही तरह से डेवलप ना होना, ठीक है, और क्या है पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है, पैरालिसिस हुआ हो, या तो हमारे विटामिन डी की कमी हो। स्कोलियोसिस जो है जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में टूट फूट जाना इसकी वजह भी हो सकता है, और जो हमारे टांगों की लंबाइयों में डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, और जो है डेली जो है एक ही और वज़न को उठाते रहना है, एक ही तरफ जो है वज़न को हम उठाते रहते हैं, उसकी वजह भी हो सकता है। और हम जब खड़े होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन जो होती है हमारी वो रॉन्ग होता है, तरीका गलत होता है, खड़े होने का तरीका सही नहीं होता है, उसकी वजह भी हो सकती है। और इम्प्रॉपर फर्नीचर भी होता है, जो हम अपने प्रॉपर फर्नीचर को सही तरह से यूज नहीं करते हैं, बैठते नहीं हैं सही से या सोते नहीं, तो जो है ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो क्या है, स्कोलियोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ठीक है। तो ये हमारा स्कोलियोसिस हो रहा, इसके मेन रीजंस क्या क्या थे, कॉजेस क्या थे स्कोलियोसिस के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। आइए हम देखते हैं स्कोलियोसिस को फिगर के द्वारा। स्कोलियोसिस में
पहले फिगर्स में जो है स्कोलियोसिस जो है दिया हुआ है और दूसरे में जो है नॉर्मल दिया हुआ है। तो बिल्कुल जो है स्पाइनल देख देख सकते हैं आप, इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि स्कोलियोसिस के अंदर क्या डिफेक्ट, क्या डिफॉर्मिटीज होती है, जिसकी वजह से हम इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो है एक और हमारा जो है कर्व बना हुआ है, एक और झुका हुआ है, और पहले वाले फिगर्स के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारा स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है एक और झुक जाता है, उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस Common postural deformities. Next points. Flat foot. Flat foot. Our feet act as the base of support for the body in standing, walking, running, and jumping. Flat foot commonly found among newly born baby. The children with flat foot deformity cannot be efficient sports persons. Such children feel pain in feet. They face problems in standing and walking. It is easy to observe whether a person has flat foot deformity or not. Did you feet in water and walk on the floor? If there is a not a proper arc of footprints on the floor, then you have the deformity of flat foot. फ्लैट फुट को हम बोलते हैं चपटा पाँव या फ्लैट फुट। चपटा पाँव, फ्लैट फुट शब्द का यूज उस स्थिति में किया जाता है जब आपके पाँव की चाप, पैर जो है हमारे बॉडी को बेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। फ्लैट फुट उन लोगों में पाई जाती है जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं। द चिल्ड्रेन विद फ्लैट फुट फॉर डिफॉर्मिटी कैन नॉट बी एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन। मीन्स क्या होता है कि कोई बच्चा जो है एक जिसके अंदर जो है फ्लैट फुट है तो वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता। सच चिल्ड्रेन फील पेन इन फीट। और जो है बच्चों के पैरों के अंदर जो है वो बच्चा जो है पेन फील करना शुरू कर देता है। द फेस प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। और जब वो खड़े और वॉक करने में उसको कठिनाई महसूस होने लगती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को जो है हम आसानी से पहचान सकते हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, पाँव जो है हमारे जनरल जो है एक पैर के बीच में एक आर्क बनता है। ठीक है, अगर मान लो उस पैर के बीच में एक आर्क नहीं बना हुआ हो और बिल्कुल फ्लैट हो तलवा जो है हमारा, तो उसमें जो है उसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। अगर फ्लैट फुट जो है जिसके बीच में एक ज़मीन से उठा हुआ होता है और एड़ी एवं उंगलियां ज़मीन को स्पर्श करती हैं, मतलब छूती हुई जाती हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कभी कभी पाँव के मध्य का जो है कर्व ठीक ठीक से जो है डेवलप नहीं होता और यह ज़मीन से सटा हुआ होता है। ठीक है, पाँव की ऐसी कंडीशंस होती है जो इक्वल सरफेस पर पाँव के तलवे को पूरा निशान बन जाता है, जिसकी को हम आसानी से पहचान जाते हैं कि इसमें कर्व बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। उसको हम फ्लैट फुट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो है हम पानी में अपने पैरों को डाल कर कुछ दूर तक जो है फ्लोर पे हम चलना शुरू कर देते हैं, वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा फुटप्रिंट जो है पैरों का निशान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन से पैर में आर्क बना हुआ है और किस में नहीं बना हुआ है। उससे हम आसानी से फ्लैट फुट को पहचान सकते हैं। Causes of flat foot. The main causes of flat foot is weak muscles. Weak muscles of the foot cannot be bear the body weight, improper shoes, carrying heavy weight for a longer period are also the causes of flat foot. फ्लैट फुट के मेन रीजंस क्या हैं, कजेज क्या हैं? हमारे मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हमारे मसल्स का कमज़ोर होना, बॉडी वेट ज़्यादा होना, हमारे बॉडी वेट ज़्यादा होना, इम्प्रॉपर शूज़ भी होती है, और जो है ये लंबे समय तक जो है लंबे टाइम तक जो है हेवी वेट को उठाए रखना,
और अधिक समय तक खड़े रहना जो है फ्लैट फुट के रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। आइए हम फिगर के थ्रू जो है फ्लैट फुट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नॉर्मल फुट में जो है बिल्कुल आर्क सा बना हुआ है और जो है फ्लैट फुट में बिल्कुल कोई आर्क बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फुट में आर्क बिल्कुल नहीं बना हुआ है, इसकी वजह से जो है हमको वॉकिंग और रनिंग करने में परेशानी होने लगती है। इसकी वजह से जो है हम इसको बोलते हैं हम फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के रीजन्स आपको पता चल गया है और जो है एग्जाम्पल फिगर के थ्रू भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। Next deformity is knock knees. The knock knees is one of the major postural deformities. In these deformities, both the knees knock or touch each other in normal standing position. The gap between ankle goes on increasing. The individual faces difficulty in walking and running. He cannot walk or run in a proper manner. Owing to this deformity, they cannot be good players and even they are not selected in defensive service. नॉकनी क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारे दोनों घुटने जो है आपस में टकराने लगते हैं, एक दूसरे से टच करने लगते हैं, जिससे हमको जो है वॉकिंग और रनिंग करने में कठिनाइयाँ होने लगती है। ये दो पैरों के बीच में दो एंकल्स के बीच में जो है गैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा घुटना जो है एक दूसरे से टच करने लगता है, जो है हमको डिफ़िकल्टी महसूस होने लगती है, डिफ़िकल्टी फेस करना होने लगता है। किस में? वॉकिंग करने में, रनिंग करने में। और जो है हम एक आसानी से प्रॉपर वॉक नॉर्मल वे में वॉक नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं नॉक नी। नॉक नी डिफॉर्मिटी जिसको होती है उसको जो है वो जो है सेना में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और जो है वो एक अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि रनिंग करने में जो है घुटना टकराएगा तो वो प्लेयर्स गिर जाएगा। कजेज ऑफ नौकनी के क्या कॉजेज हो सकते हैं? लैक इन बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस इज द मेन कॉजेज ऑफ knock knees. It may also be due to rickets, chronic illness, obesity, flat foot, and carrying heavy weight in early age may be possible causes of knock knee. knock knee के क्या है कारण? तो इसके कारण है जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें नॉक नी हो जाता है। और क्या है ये? विटामिन डी की कमी से होती है और ये हमारे क्रोनिक बीमारी होती है जो उसकी वजह से हो जाती है, हमारे मोटापे की वजह से होता है, फ्लैट फुट है अगर पैरों में, और जो है हम हैवी वेट को जो है लेके अर्ली एज में जो मतलब बचपन में जो है बच्चों को जो है कम आयु में चलाने पर मजबूर करना, उसकी वजह से भी जो है नॉकनीज हो जाती। चलने का तरीका गलत होना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, मोटापा होना, छोटे बच्चों को कम आयु में चलाने पर मजबूर करना, चलने की जो है गलत तरीका होना, क्या है ये नॉकनी के कॉजेज़ हैं। नॉकनी को फिगर के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। नॉकनी पहले फिगर्स देखिए, सेकंड देखिए। सेकंड फिगर्स में जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशंस में है और फर्स्ट वाली फिगर्स जो है उसमें जो है घुटना जो है एक दूसरे से टकरा रहा है, जिससे जो है हम इसको बोलते हैं हम नॉक नीज। नॉक नीज का बेस्ट फिगर सही है, इसकी वजह से जो है हम नॉक नी को आसानी से पहचान लेंगे। bow legs is also a postural deformities. Approximately it is opposite to knock knees position. If there is wide gap between the knees when standing with feet together, the individual has bow legs or genu varum. In these deformities, knees are widely apart. There remains a wide gap between knees when a bow-legged person keeps his feet together. This deformity can be observed easily when an individual walks or runs. bow legs होता है, bow मीन्स होता है धनुष, जिसमें जो है हमारा पैर जो है
धनुष के आकार का, बो के आकार का दिखने लगता है। यह एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है। ये जस्ट जो है हमारे नॉक नी के अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें जो है टांग जो है हमारे हमारे जो है टांग जो है, पैर जो है जो बो के शेप में हो जाती है। ठीक है, और ये जेनुवेरम जो है एक मेडिकल नेम है जिसको हम बोलते हैं जेनुबेरम, मीन्स होता है बो लेग्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पाँव को एक साथ जब हम जोड़ के रखते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में काफ़ी अंतर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बो लेग्स। बो लेग्स को जो है हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे टांगे जो है बिल्कुल बो शेप में दिखाई देता है। घुटना जो है बिल्कुल गैप हो जाता है दोनों घुटनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं bow legs. Causes of bow legs. The main causes of bow legs is deficiency of calcium and phosphorus in bones. Long bones of legs become soft, hence they are bent outward. The chances of bow legs also increase when children become overweight. This deformity may be due to the deficiency of vitamin D, improper way of walking, and forcing the babies to walk at very early age may also lead to bow legs. bow legs के मेन रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी, जो हमारे हड्डियों और दांतों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो है हमारे बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, और जो है लॉन्ग बोन्स जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं इसकी कमी की वजह से, जिससे जो है हमारी हड्डियां जो है बेंट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती, झुक जाती है। ठीक है, द चांसेज ऑफ बो लेग्स आल्सो इंक्रीज व्हेन चिल्ड्रेन बिकम ओवरवेट। जब कोई बच्चा जो है अपने कैपेसिटी के हिसाब से ओवरवेट यूज करता है, उसके वजह भी हो सकते हैं। ठीक है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो सकती है, ओवरवेट हो सकता है, मोटापा जिसको हम बोलते हैं, और जो हमारे चलने फिरने की जो है गलत तरीका होती है। छोटे बच्चे जो है अर्ली एज होती है जिस बच्चे में, जिसको हम ज़बरदस्ती जो है उसको चलाने पे मजबूर करना भी हो सकता है। इसके बोलेक्स के रीज़न बोलेक्स के रीजंस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द बोलेक्स थ्रू द फिगर। बोलेक्स के दोनों ऊपर जो है बोलेक्स के जो फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें देखो बाहर की तरफ जो है बिल्कुल शेप जो है बोल के आकार में निकला हुआ है, आउटवर्ड जो है लेग्स में हुआ है, उसको हम बोलते हैं बोलेक्स। बोलेक्स जो है बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं दोनों पैर। Last points of postural deformities: round shoulder. In these postural deformities, the shoulder become round and sometimes they seem to be bent forward. राउंड शोल्डर में क्या होता है कि कंधा जो है हमारा, जो शोल्डर जो है हमारे बॉडी के लाइन से आगे की ओर झुका हुआ होता है, आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। दिस इज़ द पोस्चुरल डिफॉर्मिटी, जिसमें क्या होता है कि कंधा जो है गोल शेप में हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है, और कभी कभी वे आगे की ओर झुके हुए लगते हैं। ऐसे किसी भी लंबे समय तक शरीर को नीचे और आगे की ओर झुकाए रखना होता है, उसके चलते गोल कंधे की प्रॉब्लम होने लगती है। राउंड शोल्डर में बी ड्यू टू हेरिडिटी, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इन बेंट पोजीशन में आल्सो रिजल्ट इन राउंड शोल्डर जैसे कि हम कभी खड़े होते हैं, बैठते हैं, वॉक करने का हमारा जो पोजीशन होता है वो झुका हुआ होता है ना। गलत आदत जो है, हम बैड हैबिट्स जो अपना लेते हैं, उसकी वजह से जो है हमारा शोल्डर जो है राउंड हो जाता है। बाई नेक्स्ट पॉइंट से इसके बाई वेयरिंग टाइट क्लोथिंग, और ये जो है टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी हो सकता है। एंड सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, और जो है हमारा
फर्नीचर के ऊपर बैठने का सही तरीका ना होना राउंड शोल्डर कहलाता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फर्नीचर पर बैठना भी होता है, और जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है। और वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द राउंड शोल्डर थ्रू द पिक्चर्स फर्स्ट एंड सेकेंड पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर्स में राउंड शोल्डर्स है, एंड सेकेंड में जो है बिल्कुल राउंड शोल्डर नहीं है। तो एक्यूरेट पोजीशन जो है सेकेंड फिगर्स, एंड फर्स्ट जो है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर्स में क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कर्व जो है आगे, शोल्डर जो है आगे जो है झुका हुआ है, और जो है सेकेंड में जो है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है। तो ये जो है राउंड शोल्डर की पहचान है, जिसकी वजह से जो है हम राउंड शोल्डर को आसानी से पहचान लेंगे राउंड शोल्डर क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंस टॉपिक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 पॉइंट ऑफ व्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।